कभी ब्लू ड्रम, कभी हनीमून और कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। पिछले कुछ महीनों में देश ने ऐसी कहानियां देखी हैं जिन्होंने सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं बल्कि रिश्तों पर लोगों का भरोसा भी हिला दिया है। मुद्दा सिर्फ हत्या का नहीं है, मुद्दा ये है कि आखिर प्यार कब साजिश में बदल रहा है और जीवन साथी कब जान का दुश्मन बनता जा रहा है। मेरठ का सौरव राजपूत ब्लू ड्रम केस हो या राजा रघुवंशी हत्याकांड, इन मामलों में एक खतरनाक पैटर्न दिखाई देता है। आरोप है जिन लोगों के साथ जिंदगी बिताने की कस्में खाई गई हों, उन्हीं के खिलाफ मौत की साजिश रची गई। कई मामलों में कथित प्रेमी या तीसरे व्यक्ति की एंट्री हुई और फिर एक सुनियोजित अपराध को अंजाम दिया गया। वो समय कुछ और था जब लोग कहते थे दुनिया चाहे साथ छोड़ दे लेकिन अपना जीवन साथी कभी साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज देश में एक के बाद एक सामने आ रहे खौफनाक मामलों ने इस भरोसे की नींव तक हिला दी। आज लोग किसी अजनबी से नहीं बल्कि अपने सबसे करीबी इंसान से डरने लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक नया डर पैदा हो चुका है। लोग मजाक में नहीं बल्कि गंभीरता से कहने लगे हैं कि अब प्यार करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। और इसकी वजह है वो मामले जिन्होंने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। पहले मेरठ का ब्लू ड्रम केस आया, फिर इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया और अब महाराष्ट्र के पुणे से आया केतन अग्रवाल केस, जो लोगों के दिल में एक नया डर छोड़ चुका है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कोई रिश्ता पसंद नहीं है तो उसे खत्म करने के लिए अलग होने का रास्ता नहीं बल्कि मौत का रास्ता चुना जा रहा है। मेरठ का ब्लू ड्रम केस शायद किसी ने इतनी आसानी से भुला दिया। एक पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरव राजपूत की हत्या कर उनके शव के टुकड़े किए गए और उन्हें सीमेंट से भरे एक नीले ड्रम में छिपा दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में पत्नी और उसके कथित प्रेमी की भूमिका सामने आई। इतना ही नहीं, हत्या के बाद कई दिनों तक फोन से मैसेज भेजकर परिवार को गुमराह तक करने की कोशिश की गई। इसके बाद सामने आता है राजा रघुवंशी हत्याकांड। हनीमून जैसी खूबसूरत शुरुआत एक खौफनाक अंत में बदल गई। जांच एजेंसियों ने पत्नी और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। पूरे देश में रिश्तों को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई। लोगों के मन में एक सवाल घिर गया कि अगर भरोसा ही खत्म हो जाए तो रिश्ते बचेंगे कैसे। आगरा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें पुलिस ने आरोप लगाया कि पत्नी और उनके देवर के बीच कथित संबंधों के विवाद के बाद पति की हत्या की गई। हालांकि ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर उतना चर्चित नहीं हुआ था जितने मेरठ या मेघालय के मामले हुए। स्थानीय जांच में पारिवारिक रिश्ते और अवैध संबंध प्रमुख एंगल जरूर बताए गए, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ताजा और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला मामला सामने आया है वो है पुणे के 26 वर्षीय कारोबारी केतन अग्रवाल का मामला। 18 जून को खबर आई कि लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के दौरान केतन अग्रवाल का पैर फिसल गया और वो 400 फुट गहरी खाई में गिर गए। पहली नजर में सबको यही लगा कि ये दर्दनाक हादसा है, लेकिन धीरे धीरे कहानी बदलने लगी। पुलिस को बयान में कई विरोधाभास मिले। परिवार वालों को भी शक हुआ क्योंकि केतन एक अनुभवी ट्रैकर था। इसके बाद तकनीकी सबूत, सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स ने एक ऐसी कहानी सामने रखी जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। पुलिस का आरोप है कि केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर पूरी साजिश रची। पुलिस के मुताबिक जन्मदिन मनाने के बहाने केतन को लोहागढ़ किले पर बुलाया गया और वहां कथित तौर पर उन्हें खाई में धक्का दे दिया गया। बाद में इसे एक हादसे की तरह पेश करने की कोशिश की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा है। जांच अभी जारी है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि केतन और सिया की शादी कुछ ही महीनों बाद होने वाली। रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार बड़े स्तर पर शादी की तैयारी कर रहे थे और एक भव्य समारोह की योजना बनाई गई थी, लगभग 70 करोड़। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर कोई रिश्ता पसंद नहीं था तो मना क्यों नहीं किया गया? अगर किसी और से प्यार था तो सच क्यों नहीं बताया? अगर साथ नहीं रहना था तो अलग होने का रास्ता क्यों नहीं चुना गया? आखिर केतन के हिस्से में मौत ही क्यों आई? आज देश का सबसे बड़ा वर्ग यही सवाल पूछ रहा है। हालांकि हम एक बेहद जरूरी बात समझते हैं, कुछ सनसनीखेज और गंभीर मामलों के आधार पर हर रिश्ते पर शक करना सही नहीं है। करोड़ों लोग आज भी भरोसे, सम्मान और ईमानदारी के साथ रिश्ते निभा रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं समाज को एक बड़ी चेतावनी संकेत जरूर दे रही हैं। मानसिक तनाव, संवाद की कमी, जबरन रिश्ते, पारिवारिक दबाव और झूठ पर खड़े रिश्ते धीरे धीरे खतरनाक रूप ले सकते हैं। और शायद अब वक्त आ गया है कि हम बच्चों को सिर्फ शादी करना नहीं बल्कि रिश्ते निभाना भी सिखाएं। उन्हें ये भी सिखाया जाए कि अगर किसी रिश्ते में खुशी नहीं है तो अलग होना अपराध नहीं है, लेकिन किसी इंसान की जिंदगी छीन लेना कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि जब इंसान अपने सबसे करीबी व्यक्ति से डरने लगे तब ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रह जाती, ये पूरे समाज के लिए एक खतरे की घंटी बन जाती है। और आज देश इसी सवाल का जवाब तलाश रहा है, क्या प्यार अब भरोसे का नाम रहेगा
या फिर साजिश और मौत की कहानियां हमारे रिश्तों की नई पहचान बन जाएंगी? आखिर रिश्तों का ये अंधेर चेहरा कब रुकेगा और कब प्यार, भरोसे और सम्मान की जगह साजिश, धोखे और मौत लेना बंद करेंगे? शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब पूरे देश को तलाशना होगा।